एक फांसी ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश की नींद क्यों उड़ा दी? बयालीस साल बाद फिर क्यों सुलगने लगा बांग्लादेश? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बांग्लादेश यात्रा से पहले ढाका क्यों जल रहा है? क्यों बांग्लादेश में 53 लोगों की मौत हो गई? क्या 2013 में फिर से होगा 1971? क्या बांग्लादेश में फिर से क्रांति की आग भड़क रही है? क्या फिर से पाकिस्तान का जिन्न बांग्लादेश को बर्बाद करेगा? क्या फिर से हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी की जरूरत पड़ेगी? आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा बांग्लादेश का बवंडर। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश में हो रही हलचल ने भारत को चौकन्ना कर दिया है। 42 साल पहले पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 का युद्ध हुआ था और वजह थी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार। एक बार फिर से बांग्लादेश में विरोध और विद्रोह के सुर फूट रहे हैं। इस बार मुद्दा है 1971 का युद्ध। एक तरफ आगरा में बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। एक तरफ भारत में बांग्लादेश की सेना हवा से छलांग लगा रही थी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की राजधानी में हवा में पत्थर फेंके जा रहे थे। आगजनी हो रही थी। अपने पड़ोस की ऐसी हालत देखकर हिंदुस्तान हैरान है। भारत बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है, तो वहीं 42 साल बाद बांग्लादेश को फिर से अंदर से कमजोर करने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश में हर तरफ फांसी दो और फांसी वापस लो की मांग उठ रही है। ढाका में रैपिड एक्शन बटालियन मार्च कर रही है। बांग्लादेश के शहर शहर का यही नजारा है। सिर्फ 3 दिन के अंदर बांग्लादेश में 53 लोग एक फांसी के फैसले पर मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। शहरों के अंदर लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक भारत समर्थक वो गुट जिसने बांग्लादेश को बनाया, तो दूसरा पाकिस्तान समर्थक वो गुट जिसने बांग्लादेश को जलाया था। सुलग रहे बांग्लादेश के पीछे है ये चेहरा। तिहत्तर साल के दिलावर हुसैन को बांग्लादेश की युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल ने 1971 के युद्ध के दौरान युद्ध अपराध के 8 मामलों में दोषी पाने के बाद 28 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई है। वही 1971 का युद्ध जिसमें इंदिरा गांधी को सेना भेजकर बांग्लादेश को आजाद कराना पड़ा था। इस फैसले के विरोध में जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के शहर शहर में मारकाट शुरू कर दी। तोड़फोड़ और आगजनी अब भी जारी है। इसके साथ ही जमात इस्लामी ने विरोध में रविवार से 3 दिन के बंद का ऐलान भी कर दिया। ये वही जमात इस्लामी पार्टी है जिसने बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। जमात पर इल्जाम है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध के दौरान 30 लाख बेगुनाह बांग्लादेशियों का कत्ल किया था।
और 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार में भी इस संगठन ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। यही वजह है कि अब भारत के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश अगर अस्थिर हुआ तो फिर पाकिस्तान समर्थक धड़ा सिर उठाकर बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। बांग्लादेश सरकार देश में हो रही खून खराबे के पीछे पाकिस्तान समर्थित शक्तियों को जिम्मेदार बता रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहा है। 1971 की गलती से शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। वहाँ हिंदुस्तान और बांग्लादेश जैसा प्रजातंत्र तो है नहीं, वहाँ तो गोला बारूद के दम पर सत्ता चलाई जा रही है। जमात और उसके सहयोगी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम प्रजातंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। 1971 में भी शुरुआत ऐसी ही हिंसाओं से हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में फैल गई थी, जिसके बाद हालात बद से बदतर हुए थे। तो स्टेट फोर्स कैडर बेस बहुत ही स्ट्रांग कैडर बेस है आपने, इसीलिए हमें लगता है कि जब वो लोग हिंसा करते हैं, लेकिन आमतौर पे बांग्लादेश का पॉपुलेशन जमात को सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए वो हिंसा ज़्यादा भड़काते हैं। जमात का वो रहा है कि उद्देश्य रहा है कि वो लोग हिंसा भड़का के एक टेरर क्रिएट करे। जमाते इस्लामी के विरोध में भी एक गुट सड़कों पर उतर आया है। इस गुट ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इस शाहबाद स्क्वायर को अपने प्रदर्शन से मिस्र के तहरीरी चौक में बदल दिया है। प्रदर्शन कर रहे इस गुट ने शाहबाद चौराहे का नाम प्रोजन्म छतोर यानी नई पीढ़ी का चौराहा कर दिया है। ये गुट है बांग्लादेश के युवाओं का, नई पीढ़ी का और नई सोच का। ये वो गुट है जो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कहर से आज भी गुस्से में है, जो मांग कर रहा है कि रजाकारों को फांसी दी जाए, देश से बाहर निकाल दिया जाए और मौत से कम इन्हें कोई सजा न दी जाए। लोगों का प्रेशर की वजह से हम देखते हैं ये वर्डिक्ट निकल के आया है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। शाहबाग में जो किया था वो उन लोगों ने डेथ सेंटेंस के फेवर में, पीपल मांग रहे थे कि वर्ल्ड क्रिमिनल के लोगों को डेथ सेंटेंस हो, उसी के फेवर में हुआ है। रजाकार यानी पाकिस्तान समर्थित वो लोग जिन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तान सेना का साथ दिया। बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग जमात इस्लामी से जुड़े लोगों को रजाकार मानता है। इसी सोच ने बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हिंसा भड़का है, 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब गणतंत्र जब स्थापन होता है, तो जब बदलाव होता है, तो इस तरह का माहौल क्रिएट होता है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव, एक नया युग का सूचना होने वाला है बांग्लादेश। दूसरी तरफ इस उपद्रव ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। जमात इस्लामी की सहयोगी बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुखिया बेगम खालिदा जिया ने इसे सत्तारूढ़ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का राजनीतिक खेल बताया है। अब आवामी लीग गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जरिए देश में खुद को बनाए नहीं रख सकती। ये सब अब उनके पहले पन्ने से हट चुके हैं। सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ट्रिब्यूनल का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन सब के बीच शाहबाग चौराहे पर मौजूदा लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि जब तक देश में मौजूदा रजाकारों को फांसी नहीं दी जाती, तब तक वो शाहबाग चौराहे पर ही बने रहेंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का उपद्रव भी जारी है। उनके निशाने पर बांग्लादेश के हिंदू भी हैं। यही वजह है कि भारत सरकार को भारतीयों की चिंता सताने लगी है। 3 मार्च को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी बांग्लादेश का दौरा करना है। ऐसे में भारत सरकार बांग्लादेश के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। इस माहौल में भारत के राष्ट्रपति का बांग्लादेश दौरा करना वहां के हालात पर कई तरह के असर डाल सकता है। जहां भारत समर्थक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए ये अच्छी समर्थन है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थक धड़े के लिए ये विरोध करने का एक और मौका हो सकता है और वो आग भड़का भी सकते हैं। बांग्लादेश में हो रही मारकाट और हिंसा से भारत अलग थलग नहीं है। बांग्लादेश में हो रही हर हरकत पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है।
क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कल यानी 3 मार्च को बांग्लादेश जाना है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति को बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान से सम्मानित किए जाने के अलावा दूसरे भी कई कार्यक्रम हैं। बांग्लादेश महामहिम प्रणब मुखर्जी समेत उन सभी 152 विदेश मित्रों को अपने 42वें विजय दिवस पर सम्मानित करेगा, जिन्होंने 1971 युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को बनाने वाली मुक्त वाहिनी का साथ दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से अभी भी राष्ट्रपति के बांग्लादेश जाने का कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी महामहिम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है। हम भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम करेंगे। इस तरह की छिटपुट घटनाओं से उनकी सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकार भी ऐसे वक्त में प्रणब मुखर्जी की बांग्लादेश यात्रा को सही मान रहे हैं। ऐसे तो देखिए, ये जो हालत हुआ है ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर हम 1971 की बात करें, भारत का बांग्लादेश का स्वाधीनता युद्ध में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तभी हम लोग गए थे। और अगर प्रेसिडेंट नहीं जाते तो वो बहुत ही गलत मैसेज जाता जामात को, और जामात और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन प्रेसिडेंट के जाना ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। आज भले ही प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन 1971 युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से बांग्लादेश को मिले दुनिया भर के समर्थन में प्रणब मुखर्जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नाम जमाते इस्लामी, गठन 1941, जगह ब्रिटिश भारत, जन्मदाता मौलाना मौदूदी। मौलाना मौदूदी ने जब इस पार्टी का गठन किया था, उस वक्त इस पार्टी को आधुनिक इस्लामिक पार्टी के तौर पर जाना जाता था, जो प्रजातंत्र में यकीन रखने की बात करती थी। लेकिन बांग्लादेश की ये मौजूदा तस्वीरें जमात इस्लामी के यकीन को मुंह छुपाने के लिए काफी हैं। साल 1964, अपने गठन के 23 साल बाद जमात इस्लामी को पाकिस्तान में ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने जमात इस्लामी पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में पाबंदी लगा दी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। साल 1971, शेख मुजीबुर रहमान ने जमात इस्लामी को गैर कानूनी करार दे दिया था। जिस वक्त भारत की मदद से बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर मौजूद जमात इस्लामी के लोगों ने बंगला समर्थकों के बजाय पाकिस्तानी सेना का साथ दिया। ब्रेक से पहले आपने जमात इस्लामी की कुछ हकीकत के बारे में जाना। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश के युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल ने इसी समय जमात इस्लामी के दिलावर हुसैन को फांसी की सजा क्यों सुनाई। साल 2001, ये साल जमात इस्लामी के लिए खास वक्त लेकर आया। बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ जमात इस्लामी सत्ता में आ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध जताया था। साल 2010 में एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग सत्ता में आई और सत्ता में आते ही देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ केस चलना शुरू हुआ जिन्हें 1971 युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन करने का दोषी माना गया। इसी के तहत मुकदमे में जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष 73 साल के दिलावर हुसैन सईदी को फांसी की सजा सुनाई गई। 16 फरवरी 2013, दिलावर से पहले 5 फरवरी को जमात के अब्दुल कादिर मुल्ला को उम्र कैद और अबुल कलाम आजाद को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद जमात के लोगों ने ब्लॉगर अहमद राजीब को मार डाला था। और तब से शुरू हुआ जमात इस्लामी का आधुनिक प्रजातंत्र बनाने का गंदा खेल।